हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन मैथ्स चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो ग्रुप डी का 2700 प्लस क्वेश्चन जो वॉल्यूम 2 का हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का जो बुक है वॉल्यूम 2, उसी का हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग ऑलरेडी 2020 क्वेश्चन तक देख चुके हैं। ठीक, 2021 से शुरुआत करना था, उसमें ग्रुप डी के हम लोग सभी क्वेश्चन को कर चुके हैं। ठीक, अब जेई वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक, जेई वाला कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक, तो आगे ये हम लोग बढ़ते हैं। 2020 तक हो गया था। ठीक, 2020 से हम लोग को शुरू करना था, 2021 से शुरू करना था। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी न्यू वीडियो मिलेगा डलेगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। ठीक, तो आप इसीलिए बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। ठीक, देखिए बहुत लोग इसमें कमेंट कर रहे थे कि सर न्यूमेरिकल भी पढ़ाइए, फिर आपका रीजनिंग भी स्टार्ट कीजिए। तो देखिए सब कुछ स्टार्ट करेंगे, आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा तभी ना होगा, साथ में कॉम्बिनेशन बनना चाहिए। ठीक, तो आप लोग थोड़ा उसमें कोऑपरेट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें। कम से कम एक लोग 5 अपने फ्रेंड में शेयर करें, और वैसे फ्रेंड को शेयर करना है जिनको ज़रूरत हो इसका। ठीक, कि वो इससे लाभ उठाएँ। अब ऐसे नहीं कि किसी को इसका ज़रूरत है ही नहीं और उसको आप शेयर करें। जो आपके फ्रेंड है जो स्टडी अभी टाइम में है, उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें। ठीक, थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट करिए तो सब कुछ पढ़ाएंगे। आपके जितना आप उम्मीद किए हैं ना, उससे ज़्यादा आपको मिलेगा कंटेंट। ठीक, बस आप लोग थोड़ा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि व्यूअर बढ़े। जैसे 100 लोग हैं तो एक लोग 5-5 आदमी को भी शेयर करेंगे तो 500 व्यूज आएगा। ठीक, तो ज़्यादा व्यूज बढ़ेगा तो हमको भी थोड़ा उसमें एनर्जेटिक हो जाएंगे हम भी कि हाँ बहुत ज़्यादा लोग मेरे वीडियो को पसंद कर रहे हैं। ठीक, तो आप लोग से बस यही एक रिक्वेस्ट है, आप वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कंटेंट तो हमको देना है। ठीक, हमको पढ़ाना है, क्या पढ़ाएंगे सब कुछ कराएंगे, उसमें न्यूमेरिकल भी कराएंगे। बस आप थोड़ा सा सहयोग करिए और उसमें आप वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक, और मेहनत हम करेंगे, आप भी मेहनत करिए। जितना हम मेहनत करते हैं उससे कहीं ज़्यादा आपको मेहनत करना होगा, आपको पूरा प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस ही है एक जो आपको आगे बढ़ा सकता है। ठीक, तो बस एक कॉपरेट छोटा सा आप वीडियो शेयर करें, कम से कम 5 लोगों को शेयर करें। ठीक, और उसके बाद पढ़ाना तो हमको है। ठीक, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग वीडियो शेयर कर दिए होंगे। ठीक, तो आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 2021 कह रहा है 2021 नंबर कि इन संख्याओं में से कौन सा युग्म असह अभाज्य संख्या है, को प्राइम नंबर है। देखिए इसमें सह अभाज्य संख्या, ये असह लिखा हुआ है, तो को प्राइम नंबर का जो युग्म होता है ना, वैसी 2 संख्या होगी जिसका HCF 1 हो, यानी कोई भी कॉमन फैक्टर उसमें नहीं होना चाहिए। जैसे पहला ऑप्शन हम लोग का दिया हुआ है 15, 9, ये नहीं होगा। 3 का एक कॉमन फैक्टर इसमें अवेलेबल है, 3 से दोनों कट जा रहे थे, ये नहीं होगा। दूसरा है आपका 33, 35। अब देखिए यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, क्योंकि ना 33, 35 का इसका कोई भी कॉमन फैक्टर यहाँ पे नहीं मिल रहा है। ठीक, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा 33, 35। 4 12 में आएंगे तो देखिए 4 से दोनों कट जा रहा है। 45 9 में आइएगा, ये भी कट जा रहा है। वैसी संख्या का ग्रुप होना चाहिए जो किसी संख्या से ना तो कटे और न ही स्वयं आपस में कटे, वही आपका क्या कहलाता है, को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या कहलाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, ये तो आसान था। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ABC की आयु का अनुपात 2:4:5 है। ठीक, ABC के आयु का अनुपात इतना दिया हुआ है। उनकी आयु का योग 77 है। ठीक, योगफल कितना है, 77 वर्ष है। तो 10 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात निकालना। अच्छा एक बात बताइए कि यहाँ इनका योग कितना हो जा रहा है, 5 4 9 और 2 11, और इस 11 यूनिट का वैल्यू 77 वर्ष दिया हुआ है। तो 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से ए है और बी है सी है, नाम भी लिख दे रहे हैं। तो 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से 7 हो गया। तो अब हमें बोला है ना कि 10 वर्ष बाद ए और बी का निकालना है, तो ए का निकाल लेते हैं। तो ये 7 दूना 14 वर्ष हो जाएगा और ये 7 चौके 28 वर्ष हो जाएगा। ये तत्काल वाला है, बोला है कि 10 वर्ष बाद निकालना है, तो 10 दोनों में जोड़ दीजिए, रेशियो कर लीजिए। तो 10 वर्ष बाद ये 34 के हो जाएगा, ये सॉरी 24 के हो जाएगा, ये 24 वर्ष के हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा, तो 38 वर्ष के हो जाएगा। ठीक, तो अब कटा लेंगे हम लोग, इसको कटा देंगे, ये 12 दूना 24 और 19 दूना 38, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ये आसान क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है।
सभी का रेशियो यहाँ से दिया हुआ था, तो ये 11 योग आ रहा है, 11 का वैल्यू 77 वर्ष है, तो 1 का वैल्यू 7 यूनिट है। तो केवल ए और बी की बात किया था, 2 का वैल्यू 14 और 4 का वैल्यू आपका 28 हो जाएगा। 10 वर्ष बाद कहा था, तो 10-10 दोनों में जोड़ लिए और इसका रेशियो निकाल लिए। 12:19 आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक, तो आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है ये 23 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर वीडियो करते रहिए बस, और प्रैक्टिस करिए। एक में हमें भाग देना है 0.08 से, ये तो आसान क्वेश्चन है। पॉइंट जब हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो यहाँ लग जाएगा, यानी कि 100 में आप 8 से भाग दे दीजिए, 2 ही जीरो लगेगा ना जी, पॉइंट हटाना। हाँ ठीक है, तो ये 100/8 हो जाएगा। अब बट्टा में नहीं दे करके ये भाग दे देना 12, देखिए 8 एकम 8, 9 10 हो जा रहा है, 8 दूना 16, 4 8 5 40 हो जाएगा, यानी 12.5 हम लोग का आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक, तो ये भी आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। 24 देखिए कह रहा है कि ए बराबर, ऐसे दिया हुआ है, ए का 20%, परसेंटेज जब हटाएंगे तो नीचे 100 लगेगा ना, ए का 20% दिया हुआ है, बराबर यहाँ से बी दिया हुआ है। ठीक, ए का 20% बराबर बी। तो यहाँ से देखिए इन लोग का रेशियो निकाल लेते हैं, 20 25 100 हो जा रहा है, अर्थात ए बट्टा बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5/1 हो जाएगा। तिरछा गुणा कर लेंगे तो 5/1, यानी ए का वैल्यू 5 हो गया और बी का वैल्यू यहाँ से 1 हो गया। ठीक, तब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है। कह रहा है कि क्वेश्चन में कह रहा है कि 20 का b% बराबर ए का कितना परसेंट होगा, यही हमें बोला हुआ है कि b का 20%, यानी इस 1 का, b का वैल्यू यहाँ 1 है, तो 1 का 20% यानी कि 20/100 बराबर 5 का कितना परसेंट होगा, तो x% मान लेते हैं, x/100। ये चीज़ क्लियर हुआ है। यहाँ से देखिए फिर से समझ जाइए। सबसे पहले हम लोगों ने रेशियो निकाल लिया आसानी से। अब बोला है कि b का, यानी कि b का वैल्यू कितना निकला है 1, तो 1 का 20% 20/100 बराबर a का कितना परसेंट है, ये हमें नहीं पता है, तो हम a का मान लेते हैं। a का वैल्यू 5 है, तो 5 का x%, और जितना x का वैल्यू आएगा वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। देखिए 100 तो यहाँ से कैंसिल हो जाता, 5 चौक 20, यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा 4%, अर्थात जिस ऑप्शन में ऐसे दिया होगा ना कि a का 4%, वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन ऐसे देना चाहिए, तो a का 4% यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात यहाँ से क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, देखिए फिर से एक बार समझ जाइए। a का 20% बराबर b दिया था, तो a/b बराबर हम निकाल लिए क्या, 5:1 आ रहा है। अब बोला है कि b का 20%, यानी b का वैल्यू 1 है, तो 1 का 20% बराबर a का कितना परसेंट है, तो x मान लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपका ये किया हुआ है, नहीं तो बहुत आसान है ये भी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि एक आयताकार पार्किंग स्थल को इसकी 3 भुजाओं को पेंटिंग करा के चिन्हित किया गया है। देखिए एक आयताकार पार्किंग है, ठीक, पार्किंग एरिया है, इसकी 3 भुजा को पेंटिंग किया गया है। ठीक, यदि पेंटिंग न की गई, जैसे मान लीजिए 3 भुजा को हम पेंटिंग कर रहे हैं, ये यहाँ से पेंटिंग कर रहे हैं, ठीक, 3 भुजा को यहाँ से पेंटिंग किया गया है और ये 3 भुजा पेंटिंग कर दी है। अब कह रहा है इसमें से कि जो ये भुजा पेंटिंग नहीं हुआ है, ठीक, तो कह रहा है कि जो नहीं पेंटिंग हुआ है उसका लंबाई 9 फीट दिया हुआ है, इसका लंबाई कितना दिया है 9 फीट। अच्छा एक चीज़ बताइए कि आयत के आमने सामने की भुजा की लंबाई बराबर होती है, तो ये 9 फीट है, तो ये भी कितना हो जाएगा 9 फीट यहाँ से हो जाएगा। बात यहाँ से क्लियर, ये भी 9 फीट हो जाएगा। अब कह रहा है कि जो रंगा गया है, पेंटिंग की गई भुजा की लंबाई 37 फीट है, तो अगर ये वाला 9 फीट निकाल लेते हैं, 37 में से हम एक 9 निकाल लेते हैं, तो 17 में से 9 हो जाएगा 8 हो जाएगा, और यहाँ बच गया 2, यानी 28 हो जा रहा है। अर्थात ये जो एल है ना, लंबाई जो है यही दोनों का योग कितना हो जाएगा 28, अर्थात एल का वैल्यू 14 हो जाएगा, एल का वैल्यू 14 हो जाएगा, दोनों 14 हो जाएगा। बात क्लियर हुआ यहाँ से। ये 9 है तो सामने वाला भी 9 होगा, तो 37 में से 9 घटाए, क्योंकि ये तीनों रंगने वाली भुजा का लंबाई कितना है 37 है, तो 37 में से 9 घटाए तो 28 आ रहा है। इसका मतलब आमने सामने की दोनों भुजा यानी लंबाइयों का योग कितना दिया 28 दिया हुआ है, 28 था तो लंबाई 14 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए क्या हमसे पूछा हुआ है, कह रहे तो पार्किंग एरिया का क्षेत्रफल निकालना है, इसका एरिया हमें निकालना है। तो एरिया आपको बहुत आसानी से पता है कि लंबाई गुणे चौड़ाई कितना है 9 है, तो 14 9 100 आपका 26 हो जाएगा, 14 9 126
फीट स्क्वायर हो जाएगा। कितना FIT फीट स्क्वायर हो जाएगा, यूनिट इसका फीट दिया हुआ था, तो ये हो जाएगा 126 फीट स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ पे, बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ से बस ध्यान देना है कि ये 3 को रंगे थे, तीनों का योग 37 था, तो ये अगर 9 फीट है बिना रंगे वाला तो सामने वाला भी 9 फीट हो जाएगा, तो घटा देंगे, अर्थात इन दोनों का योगफल 28 था तो 14 के हो जाएंगे। तो लंबाई 14, चौड़ाई 9, तो 14 गुणे 9 कर लेंगे तो 9 36, 126 फीट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है ये 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, 26 देखिए 26 क्या कह रहा है, बोला है एक वस्तु को 2540 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 1850 रुपए में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। तो देखिए यहाँ से अगर आप सिंपल निकालना चाहते हैं ना कि क्रयमूल्य क्या होगा, तो अगर लाभ हानि दोनों बराबर है, ठीक, इतना पे कह रहा है कि किसी वस्तु को 2540 में बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 1850 में बेचने पर प्राप्त हानि के बराबर है, यानी लाभ हानि जब दोनों बराबर है तो SP1 प्लस SP2 बट्टा अगर 2 कर लेंगे ना तो डायरेक्ट क्रयमूल्य निकल जाएगा, अगर लाभ हानि दोनों बराबर है तो। बात क्लियर हुआ यहाँ से? अगर कह रहे हैं कि इतना में बेचने पर जितना लाभ होता है इतना में बेचने पर उतना ही हानि होता है, तो क्रयमूल्य निकालना हो तो दोनों विक्रयमूल्य को जोड़ दीजिए, ये 2540 प्लस 1850 और 2 से भाग दे देंगे, हम लोग का क्रयमूल्य निकल जाएगा 0, 5 4 9 हो जाएगा, 8 5 13 14 का 13 ही नहीं रहेगा, 13 का 3 हाथ से लिख, 2 1 3 1 4, यानी कि 43 90 को 2 से भाग देंगे, 2 दूनी के 4, 2 1 2, 2 9 18, 2 5 10, यानी 2195 रुपया इस वस्तु का क्रयमूल्य हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आए कि इतना में बेचने पर जितना का लाभ होता है इतना में बेचने पे उतना ही का हानि होता है, तो डायरेक्ट आप दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे दीजिएगा, वहां से क्रयमूल्य निकल जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें, सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है जिससे 115, 149 तथा 183, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे इतना इतना को भाग देने पर क्रमशः 3, 5 और 7 शेष बचे। ऐसे बोला हुआ है कि इसको भाग दे रहे हैं तो हमारा 3, 5, 7 शेषफल बचता है। देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी आए ना कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिससे इनको भाग देने पर क्रमशः इतना शेष बचे, तो हम क्या करते हैं, पहले शेष को घटा देंगे, सभी में से शेष को घटा देंगे, तो यहाँ बच जाएगा 112 और यहाँ बच जाएगा 144 और यहाँ बच जाएगा 13 में से 7 गया 6, 176, और इन सभी का HCF निकाल देंगे, वही हमारी संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए पहला स्टेप हम लोग का क्या होगा कि सबसे पहले तो शेषफल को हमें घटा लेना होगा और उसके बाद से जो शेष संख्या बचता है उसका HCF निकाल लेना होगा। तो HCF निकाल लीजिए, HCF तो बहुत सिंपल हो जाएगा। आपको 2 तरीका HCF बताए थे कि आप इसको चाहे तो एक घटा करके ले सकते हैं, ठीक, कोई अंतर ले लीजिए या फिर भाग विधि से भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए इन दोनों का हम अंतर ले लेते हैं, तो 4 में से 2 जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, फिर 4 में से 1 जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर ये 32 से सब कटेगी तो यही इसका HCF हो जाएगा। ऑप्शन में भी 32 देना चाहिए, तो ऑप्शन में 32 नहीं दिया है तो इसका फैक्टर हम लोग का HCF हो जाएगा। तो फैक्टर क्या, 2 गुणे 16, अब देख लीजिए 16 दिया होगा, 16 से सभी संख्या कट रही है, 16 से ए भी कट रही है, 16 से ए भी कट रही है, 16 से ए भी कट दे रही है, तो ये हम लोग का HCF हो जाएगा, अर्थात वह बड़ी से बड़ी संख्या 16 हो जाएगी। HCF निकालना सीख लिया। ऐसे किसी भी 2 संख्या का अंतर कर लेंगे, कितना आया हम लोग का 32 आया, तो या तो 32 ही इसका HCF होगा, तो ये ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इसे कटेगा भी नहीं, सब नहीं कटेगा, तब इसका फैक्टर कर लेंगे 2 गुणे 16, एक छोटा रहना चाहिए, एक सबसे छोटी आभाज्य संख्या होनी चाहिए, तो 2 गुणे 16 किए, अब 16 से ये भी कट जा रहा है, ये भी कट जा रहा है, ये भी कट जा रहा है, अर्थात 16 इसका HCF हो जाएगा और यही हमारी संख्या भी हो जाएगी। यानी ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो शेषफल को इसमें से घटाना होगा, क्योंकि HCF वाला क्वेश्चन है और HCF वाले क्वेश्चन में शेषफल को पहले घटा लेते हैं, उसके बाद जिससे जो शेष संख्या बचती है उसको हम क्या करते हैं, उसका HCF निकाल लेते हैं। बात क्लियर है यहाँ से? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न शांत भिन्न, अब देखिए ये भी आपको बताए थे कि शांत भिन्न फ्रैक्शन तो हम पढ़ाए हुए हैं, अगर फ्रैक्शन आप नहीं पढ़े हैं तो आपको फ्रैक्शन का वीडियो जो है
प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जो नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ रहे हैं शुरू में, उसका वीडियो 2-3 दिन से नंबर सिस्टम नहीं मिला था, तो मिलेगा आपका। 2-3 दिन तो थोड़ा सा किसी काम में बिजी हो गए थे, इसीलिए आपको वीडियो नहीं मिल रहा था, तो सब वीडियो अब मिलेगा रेगुलर। बस आप वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि व्यूअर बढ़े और मेरे अंदर भी थोड़ा सा एनर्जी आए कि हम भी आपका वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करें, ठीक। तो आप शेयर करें थोड़ा। जैसे देखिए 1/3 है, 5/8 है, 1/7 है, और यहाँ है 2/11। आपको बताए थे जो लोग देखे होंगे वीडियो कि शांत अशांत, तो शांत भिन्न हम किसको कहते हैं या अशांत भिन्न किसको कहते हैं। जैसे कि जो भिन्न दिया रहेगा इसके हर में देखेंगे, अगर हर में 2 के पावर n या फिर 5 के पावर n या 2 के पावर n और गुणे 5 के पावर n, n मतलब कोई भी संख्या रहे, यानी ऐसे समझिए या तो 2 रहे या 5 रहे या 2, 5 दोनों रहे, तब वो भिन्न क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। वो भिन्न क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अगर इसके अलावा कोई संख्या आ जाए तो वो भिन्न अशांत होगा। इस बात को आप नोट करके लिख लीजिएगा। कैसे नोट करिएगा आसान तरीका से, तो अगर किसी भिन्न का हर, ये क्या है सब, ये हर में केवल 2 रहे, 5 रहे, 2 या 5 दोनों रहे तो वो शांत भिन्न होगा। अगर इसके अलावा कोई संख्या आ जाए तो अशांत हो जाएगा। जैसे इसमें शांत पूछा हुआ है तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें देखिए केवल 2 ही है। अगर 2 के अलावा कोई संख्या, जैसे कि 3 आ गया इसमें तो अशांत हो जाएगा, 7 आ गया अशांत हो गया, 11 आ गया अशांत हो जाएगा, और इसमें केवल और केवल 2 है इसलिए शांत हो जाएगा। 2 अगर 5 भी आता तब भी शांत हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आ गए हम लोग का ऐसे 13/10, तो ये भी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 गुणे 5 आया, 2 गुणे 5। इसके अलावा कोई संख्या आएगा तब जाकर के हम लोग का अशांत भिन्न होगा। बात क्लियर है। यहाँ से जो नहीं पढ़े हैं वो भी सीख लिए। शांत अशांत कैसे चेक करेंगे, अब भाग देकर नहीं चेक करेंगे, वैसे आपका टाइम वेस्ट होगा। थोड़ा यहाँ से पहली बार समझने में टाइम वेस्ट हो रहा है तो एक बार समझ लीजिएगा, उसके बाद अब कोई टेंशन नहीं है, देखते देखते आप आंसर करिएगा। जिस भिन्न के हर में 2, 5 या 2 और 5 दोनों रहे वो शांत हो जाएगा, और इसके अलावा कोई संख्या आ जाए तो अशांत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा 5/8, ठीक। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है, 29 नंबर है कि sin 30 का वैल्यू हमें निकालना है, sin 30। तो इसका तो मान तो आपको याद होना चाहिए, नहीं याद होगा तो आप याद कर लीजिएगा। sin 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है, ठीक। तो सब मान आपको sin थीटा का कम से कम आपको 90 तक मान, सभी 6 जो त्रिकोणमितीय निष्पत्ति होती है उसका मान आपको याद होना चाहिए, ठीक। क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है, देखिए आपका क्वेश्चन पूछ भी दिया है, ठीक। तो ये आसान है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, 30 नंबर क्या कह रहा है, और 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, आसानी क्वेश्चन है, ये भी बोला हुआ है हमें, ये x²/y² प्लस y²/x² -2 इसका वर्गमूल पूछ रहा है कि इसका वर्गमूल क्या होगा, ठीक। इसका स्क्वायर रूट हमें पूछा हुआ है बहुत आसान क्वेश्चन। देखिए वर्गमूल का मतलब क्या हुआ, जैसे देखिए इसको कैसे तोड़ रहे हैं, ये x/y का होल स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा, ठीक। पूरा होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं y/x का होल स्क्वायर -2। अच्छा देखिए क्या होता है, a² + b² -2ab, तो -2 a की जगह क्या है x/y और इंटू b की जगह क्या है y/x। अब देखिए ये कट के क्या आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा, y से y, इसे x से x कट जा रहा है, क्या मिल जा रहा है, 2 हो जा रहा है। अर्थात हम इसको क्या लिख सकते हैं, a² + b² -2ab को a - b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी x/y -y/x का होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं। तो जब रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, यानी जब बाहर निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, x/y -y/x हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। ये हम लोग का ऑप्शन नंबर सी में ये दिया हुआ है, ठीक। तो आसान क्वेश्चन है, आप उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। बहुत सिंपल है, a² + b² -2ab। डायरेक्ट हम लोग आंसर क्या कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं, ठीक। ये समझने के लिए ये वाला लाइन हम लोग लिखे हुए हैं। तो बात क्लियर, यहाँ से हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, x - y x/y -y/x का होल स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन आइए, 31 नंबर देखिए क्या कह रहे हैं, 31 बोला है
कि एक बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है और इसके आधार का परिधि दिया हुआ है, तो कह रहे हैं इसका आयतन क्या होगा। देखिए बेलन ये नहीं हुआ, बेलन सिलेंडर है और इसके वक्र पृष्ठ का भी क्षेत्रफल दिया हुआ है और आधार का परिधि का मतलब क्या हुआ, 2 पाई r यहाँ से दिया हुआ है। ये नहीं हो गया, आधार एक क्या रहेगा, सर्कल के जैसा रहेगा, तो इसका परिधि मतलब 2 पाई r और ये कितना दिया हुआ है, 22 सेंटीमीटर हम लोग का दिया हुआ है। 2 पाई r का वैल्यू 44 सेंटीमीटर है, ये 44 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक, अब देखिए मान यहाँ से रख दीजिए, r निकल जाएगा, 2 गुणे 22/7 हो जाएगा और गुणे r इक्वल टू 44, तो 22 दूना 44, 44 कैंसिल, यानी r का वैल्यू कितना निकल गया, 7 निकल गया यहाँ से। अब एक कह रहा है ना कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो बेलन का वक्र पृष्ठ सिलेंडर का क्या होता है, 2 पाई RH, आपको पता होगा 2 पाई RH का वैल्यू यहाँ से 440 सेंटीमीटर हम लोग का दिया हुआ है। ठीक, सेंटीमीटर स्क्वायर। तब यहाँ से h निकाल लेंगे, यहाँ से h रख के निकाल लेंगे, यानी कितना हो जाएगा हम लोग का, देखिए 2 गुणे 22/7 गुणे r का वैल्यू 7 है और h यहाँ से निकल जाएगा 440। देखिए 22 दूना 44, ये कैंसिल हो गया, यहाँ 440 था तो 10 हो जाएगा, 7 से 7, यानी h का वैल्यू यहाँ से 10 सेंटीमीटर निकल गया। ठीक, देखिए r भी निकाल लिए, h भी निकाल लिए। अब हमें पूछ रहा है ना कि आयतन क्या होगा, तो वॉल्यूम का क्या होता है फॉर्मूला, पाई r स्क्वायर h हो जाता है, पाई r स्क्वायर h। अब मान रख दीजिए 22/7, r का वैल्यू 7 गुणे 7 हो जाएगा और h 10 है, 1 7 से 7 कट जाएगा, यानी 7 दूना 14, 4 7 9 14 1 15, 154 पे 1 जीरो हो जाएगा और सेंटीमीटर क्यूब में होगा, क्योंकि ये क्या है, आयतन है। तो इतना हम लोग का आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था। आधार का परिमाप मतलब त्रिज्या निकाल लिया हम लोग 7 सेंटीमीटर। ठीक, और यहाँ से वक्र पृष्ठ दिया हुआ था तो यहाँ से ऊंचाई निकाल लिए। अब आयतन पूछा हुआ था v बराबर पाई r स्क्वायर h। ठीक, इतना आपको करना होगा, ऊंचाई वगैरह निकालना होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। 32 नंबर क्या कह रहा है, 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि A1B अंकगणितीय प्रगति में है। देखिए ये कह रहा है ना, A1B अंकगणितीय मतलब AP में है, इसको बोला हुआ है ना कि ये AP में है। ठीक, और एक बात कह रहा है, ये चीज़ बोल दिया है कि AP में है, और एक और बात बोल रहा है कि 1AB जो है ज्यामितीय अनुक्रम में यानी कि GP में है। ठीक, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। तो कह रहा है कि A और B का मान क्रमशः क्या होगा, हमें ये बात पूछा हुआ है कि अगर A1B अगर AP में है, 1AB जो है GP में है, तो A और B का वैल्यू। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को न बनाने का, अब ऐसे भी बना सकते हैं, अंतर करके बराबर करके, वैसे आएगा ही, लेकिन सबसे आसान तरीका क्या रह जाएगा इसका, बाय ऑप्शन से अगर कर लेंगे तो बाय ऑप्शन। अब एक बात आपको पता होना चाहिए कि AP में क्या होता है, कॉमन डिफरेंस सेम होता है। दूसरा वाले को पहला में से घटाएंगे, इसको इसमें से घटाएंगे तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। और GP में कॉमन रेशियो बराबर होता है, दूसरा में पहला से भाग देंगे, तीसरा में दूसरा से भाग देंगे, तो रेशियो बराबर होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर पहला ऑप्शन हम लेते हैं, A और B का वैल्यू पूछा हुआ है, तो ये अगर 4 रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे हम 1, तो ये कभी तो आएगा नहीं। देखिए कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, तो यहीं से पहला ऑप्शन कैंसिल हो जाता है, क्योंकि 1 में से 4 जाएगा -3 और 1 यहाँ से 0 आ जा रहा है, आएगा ही नहीं। दूसरा ऑप्शन अगर रखते हैं -2 और यहाँ रख लेते हैं 4, तो देखिए तो यहाँ 1 में से हम -2 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, 1 में से -2 को घटाना है, ऐसे करेंगे 1 - -2 तो ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और यही बात 4 में से जब 1 घटा रहे हैं तब भी ये दोनों सेम आ रहा है, अर्थात AP में तो चेक कर लिए कि ये सही है। अब GP वाला में आते हैं, ये बोला हुआ है कि -2 और 4 यहाँ पे, तो देखिए GP में क्या होता है, कॉमन रेशियो सेम होता है। कॉमन रेशियो मतलब -2 में अगर 1 से भाग दे रहे हैं, फिर 4 में -2 से भाग दे रहे हैं, तो देखिए यहाँ भी ये -2 क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, अर्थात आंसर हम लोग का क्या होगा, AB का मान -2 और 4 ही हम लोग का ऑप्शन नंबर B जो है आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन करने का सबसे बेस्ट तरीका है बाई ऑप्शन। बात क्लियर है, आप समझ गए होंगे। ऑप्शन से हमने -2 4 रख के चेक किए तो पहला ऑप्शन नहीं हो पा रहा है, दूसरा ऑप्शन हो जा रहा है। अब ये बात आपको पता होना चाहिए कि इसमें कॉमन डिफरेंस सेम होता है और इसमें कॉमन रेशियो बराबर होता है, यानी इसमें दूसरा में से पहला को, तीसरा में से दूसरा को घटा करके देखिए तो देखिए यहाँ पे क्या आ जा रहा है, 3 आ जा रहा है, यानी ये कॉमन डिफरेंस होता है। CD जो है सब में दोनों में बराबर है, और यहाँ पे इसको R बोलते हैं, कॉमन रेशियो भी बराबर है। तो यही हम लोग का
प्रूव ये आपका सेटिस्फाई कर जा रहा है कि ए का वैल्यू -2 और बी का वैल्यू 4 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर से ही चेक किए थे, तो ऑप्शन बी हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, बात समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा कि एपी में कॉमन डिफरेंस सेम, जो कि -2 और 4 रखने से आ रहा है, और यहाँ कॉमन रेशियो सेम आ जा रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए अगला 33 नंबर देखिए 33 बोला हुआ है यहाँ से कि 25,000 रुपये की राशि का 9.25% की दर से 2 वर्ष के अंत में परिपक्व मूलधन क्या होगा, यानी कि ब्याज निकाल के जोड़ लेंगे। यहाँ से पहले हम एसआई यहाँ से निकाल लेते हैं सिंपल तरीके से ही। 25,000 रुपये है 9.5% यानी 9.25% है, 9.25% और गुणे कितना साल का, 2 साल का निकाल लेना है। बट्टा में 100 हो जाएगा, ये जब हटाएंगे 2 जीरो और हो जाएगा, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 2 5 10 कर लेते हैं, 5 5 यहाँ से 25 हो जा रहा है, यानी 5 5 25, 5 5 2 10 2 12 का जीरो हासिल 1, 9 5 45, 1 46, ये 4625 रुपये जो हो गया, क्या निकल गया हम लोग का, ब्याज निकल गया। तो टोटल अमाउंट पूछा हुआ है, तो यहाँ से 25,000 में 4,625 जोड़ लेंगे, यानी कितना हो जाएगा, 29,625 रुपये जो हो जाएगा टोटल हम लोग का राशि हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 29,625 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन तो आसान है। अगला आइए, अगला क्वेश्चन है ये 34 नंबर। क्या कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है देखिए दिया हुआ है x का वैल्यू यहाँ पे दे दिया हुआ है, x बराबर दिया हुआ है 7 - 4√3। ठीक, और यहाँ कह क्या रहा है आपको कि x प्लस 1/x का हमें मान निकालना है। ठीक, बहुत आसान क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। जैसे कि x का वैल्यू कितना है, 7 - 4√3 है। ठीक, ये x का वैल्यू दिया हुआ है 7 - 4√3 प्लस 1/x का मतलब 7 - 4√3 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ से जब इसको कंजुगेट करिएगा, रेशनलाइज करिएगा, ये 7 7 49 और 4 4 16 48 हो जाता है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी नीचे आएगा। जैसे मान लीजिए हम ये 7 प्लस, एक बार समझ लेते हैं, 4√3 और बट्टा 7 + 4√3 कर लेंगे। ये नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी a² - b² 1 आ जा रहा है, तो नीचे कुछ रहेगा ही नहीं, डायरेक्ट हम लोग का क्या आ जाएगा, 7 - 4√3 प्लस 7 + 4√3 हो जाएगा। ठीक, तो ये 4√3 कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस माइनस खत्म, यानी 7 7 14 जो हो जाएगा हम लोग का इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ x प्लस 1/x मान रख लीजिए और इसको रेशनलाइज कर लीजिए। ठीक, 14 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 35 नंबर क्वेश्चन भी आसानी है, बोला 1/4 भागे 1/4 इंटू 1/4 और बट्टा 1/4 भागे 1/4 इंटू 1/4। ठीक, देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको हम गुणा पहले ब्रैकेट को तोड़ेंगे, तो ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो ये 1/4 भागे 1/8 हो जाएगा यहाँ से। क्लियर, ये 1/4 भागे 1/8, पहले ब्रैकेट को हम लोग तोड़ लेंगे और यहाँ पहले भाग देंगे, तो ये इसमें भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका पहले क्रिया करेंगे तो भाग देंगे तो 1 आ जाएगा और यहाँ 1/4 हम लोग का हो जा रहा है। अब यहाँ पर भी देखिए वही चीज़ हो जाएगा, जैसे कि 1/4 गुणे ये 8/1 हो जाएगा और बट्टा में क्या है 1/4 हो जा रहा है। ठीक, तो 4 से हम लोग कटा देते हैं, ये 16 ना हो जाएगा जी, 4 चौके 16 हो जाएगा, यहाँ पे ये 4 चौके 16 हो जाएगा, तो ये 16 से कटा लेते हैं हम लोग यहाँ से, तो ये 1/4 चौके 16 हो जा रहा है। ठीक, तब कितना हो जाएगा, ये 4 गुणे ये ऊपर वाला 4 चल जाएगा, यानी कि 4 चौके 16 जो हो जाएगा हम लोग का इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक, तो ये अच्छा क्वेश्चन था, यहाँ से बहुत लोग गलत करेंगे। ठीक, अब उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। पहले हम छोटा कोष्टक का यहाँ पे क्रिया करेंगे तो 1/16 हो जाएगा, 1/4 भागे 1/16 और बट्टा में यहाँ पे पहले भाग का क्रिया करेंगे तो 1 में 1/4 से गुणा करेंगे 1/4 हो जाएगा। तो ये कितना हो जा रहा है, 1/4 गुणे 16/1 और बट्टा 1/4, यानी ये इसका वैल्यू 4 हो जा रहा है, ये भी ऊपर जाएगा 4, यानी 4 चौके 16 हम लोग का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक,
ये अच्छा क्वेश्चन था, यहाँ पे बहुत लोग गलत करेंगे, ठीक, ध्यान रखिएगा। पहले हम कोष्टक का क्रिया करते हैं, उसके बाद से भाग का, तब गुणा का, तब घटाव का, जोड़ का, तब घटाव का, ठीक। जैसे देखिए अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है 2036 नंबर कि x का वैल्यू यहाँ से दिया हुआ है r sin a इंटू कॉस बी, ठीक, और y का वैल्यू यहाँ से दिया हुआ है, y का भी वैल्यू दे दिया है, y बराबर, जैसे देखिए यहीं लिख देते हैं नीचे, y बराबर r sin a इंटू साइन बी, ठीक, और z का वैल्यू हमें दे रखा है यहाँ पे कि r cos a दिया हुआ है, ठीक। अब आपसे कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का हमें मान निकालना है। तो बहुत सिंपल है, सबको स्क्वायर करके जोड़ देंगे। जैसे यहाँ स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी हो जाएगा, ठीक, प्लस, अच्छा देखिए आर स्क्वायर सब में कॉमन है तो यहाँ कॉमन कर लेते हैं, सब में क्या है आर स्क्वायर कॉमन है तो यहाँ कॉमन कर लीजिए, प्लस ये कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी हो जाएगा, ठीक, प्लस यहाँ कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक। अब आसान क्वेश्चन है, देख लीजिए यहाँ से बात क्लियर हुआ। यहाँ पे तीनों को हम स्क्वायर करके जोड़ लिए, आर स्क्वायर सब में कॉमन हो जा रहा है। अब देखिए यहाँ से और कुछ भी कॉमन हो जाएगा, देखिए तो इसमें साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक। यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर ए जब इन दोनों में कॉमन ले रहे हैं यहाँ से, तो ये क्या मिल जाएगा हम लोग को, साइन स्क्वायर ए अगर कॉमन ले लेते हैं तो साइन स्क्वायर बी और प्लस कॉस स्क्वायर बी, ये हमें मिल जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो हम इसको 1 लिख देते हैं, हटा देते हैं, 1 में गुणा करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, और फिर प्लस इधर क्या बच जाएगा, कॉस स्क्वायर ए बच जाएगा। तो फिर ये भी हो जा रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, यानी आर स्क्वायर हम लोग का इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया तो एक बार और यहाँ पे आप समझिए, सब में आर स्क्वायर कॉमन था, कॉमन ले लिए, ठीक। उसके बाद से इसमें हम साइन स्क्वायर ए जब कॉमन लेते हैं तो साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी बच जा रहा है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। तो 1 से इसमें गुणा करेंगे यानी यही बच जाएगा, और इधर क्या बच जा रहा था हमें, कॉस स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए भी 1 हो जाएगा, 1 में आर स्क्वायर से गुणा करेंगे, आर स्क्वायर हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 37 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 37 देखिए क्या कह रहा है, 37 नंबर क्वेश्चन आइए। 37 हम लोग का बोला हुआ है कि 2/3, 4/6, 8/27, इसका बोला है हमें एलसीएम निकालना है, एलसीएम, ठीक। तो बहुत सिंपल है, आपको एलसीएम निकालना हम बताए थे कि अंश का एलसीएम बट्टा हर का एचसीएफ, तो 2, 4, 8 का एलसीएम 8 ही हो जाएगा, ठीक। एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाला का एलसीएम हम क्या एलसीएम निकालना है तो एलसीएम बट्टा एचसीएफ हो जाएगा, ठीक। तो एलसीएम कितना हो जा रहा है, 2, 4, 8 का 8 हो जा रहा है, और नीचे का एचसीएफ तो 3, 6, 27 का एचसीएफ 3 हो जाएगा, 3 से तीनों कट जा रहा है, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा 3/8, यानी ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो ये आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आइए 38 नंबर देखते हैं। 38 क्या कह रहा है, 38 बोला है कि पी और क्यू किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। पी और क्यू बोला है कि 10 दिन में कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद कह रहा है कि क्यू और आर 12 दिन में कर सकते हैं, क्यू और आर जो है 12 दिन में कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद कह रहा है कि तीनों एक साथ मिलकर इसे 8 दिन में कर सकते हैं, पी क्यू आर तीनों मिल करके इसे 8 दिन में कर सकते हैं। अच्छा देखिए, सबसे पहले हम टोटल वर्क बोले थे कि सबका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ये टाइम हो गया और टोटल वर्क निकाल दिया। अब इसमें भाग देते जाएंगे तो ये क्षमता निकलता जाएगा। देखिए क्षमता इसका 12 हो जाएगा, इन दोनों का 10 हो जाएगा, और 8 से 15 8 120 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हमसे क्षमता निकाल लिया। अब हमें क्वेश्चन में ये पूछा है कि P और R इसे कितने दिन में करेंगे, तो P का R का हम क्षमता निकाल लेंगे, P का कितना होगा, R का कितना होगा, निकाल लिए, दोनों को जोड़कर भाग दे दीजिए। एक चीज़ देखिए, यहाँ पे PQR का क्षमता जो है 15 है, और यहाँ PQ का क्षमता जो है 12 है। तो जब हम PQ इसमें से घटाएंगे तो R का निकल जाएगा। ये जब PQ निकालिएगा यहाँ से तो R का क्षमता निकल जाएगा कितना, यहाँ पे 3 आ जाएगा। ये चीज़ क्लियर हुआ।
15 में से 12 घटा लेंगे पी क्यू को तो हम लोग का आर का क्षमता 3 आ गया यहाँ से, ठीक। अगर 15 में से 10 का घटा लेंगे, क्यू आर को घटा लेंगे तो पी निकल जाएगा, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो अब निकल गया पी प्लस क्यू कितना दिन में करेंगे तो 120/5 3 8 हो जा रहा है, 8 से कर लेंगे यानी कि 15 दिन में दोनों लोग मिलकर करेंगे। बात यहाँ से क्लियर हुआ? बहुत सिंपल है, फिर से एक बार समझ लीजिए। कह रहा है कि पी क्यू आर तीनों मिलकर के 15 है इनका क्षमता, ठीक। तो अगर 15 में से हम पी क्यू का क्षमता 12 घटा लेते हैं तो आर का 3 निकल जा रहा है। अगर पी क्यू आर में से हम क्यू आर को घटा लेते हैं तो पी का क्षमता 5 निकल जा रहा है, यानी दोनों का क्षमता पी आर का क्षमता 8 आ रहा है। तो 120 काम है, 8 इफिशियंसी है, तो भाग दे देंगे कितने दिन में, तो यहाँ 15 दिन में ये लोग काम को करेंगे, ठीक। चलिए 39 सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हम लोग का आंसर। 39 देखिए क्या कर रहा है। 39 नंबर बोला है कि एक धनात्मक पूर्णांक का 5 गुना इसके वर्ग के 2 गुने से 3 कम है, तो पूर्णांक को ज्ञात करें। एक धनात्मक पूर्णांक का 5 गुना इसके वर्ग के 2 गुने से 3 कम है। अच्छा, धनात्मक पूर्णांक अगर x मानते हैं तो ये x स्क्वायर हो जाएगा इसका वर्ग। तो बोला है कि इसके वर्ग के 2 गुने से यानी 2x स्क्वायर से इसका 5 गुना मतलब 5x, और ये कितना कम है तो 3 कम है, ठीक। यहाँ से बोला हुआ है कि एक धनात्मक पूर्णांक का 5 गुना उसके वर्ग के 2 गुने से यानी x स्क्वायर के 2 गुने से 3 कम है। अब देखिए यहाँ से अगर आप इस चीज़ को करिएगा ना तो बाय ऑप्शन सबसे आसान होगा, क्योंकि अगर हम यहाँ से जाएंगे तो द्विघात समीकरण निकालेंगे उस तरह से लंबा जाएगा। तो ऑप्शन से रख के हम चेक कर लेते हैं। 8 रखेंगे, देखिए 8 नहीं 64 हो जाएगा, 64 में बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, 8 होगा ही नहीं यहाँ पे। 2 रख के देखिए, 2 दूनी के 4 दूनी के 8 और 5 दूना 10, ये माइनस में आ जा रहा है, 2 नहीं होगा। 5 रख के देखते हैं, 5 25 25 दूना 50, 50 में से 10 जाएगा, नहीं आ रहा है, अर्थात 3 हो जाएगा। बाई ऑप्शन x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, 3 तरीके 9 दूना 18, 18 में से 15 घटाते हैं तो 3 आ जा रहा है। तो ऑप्शन से देखिए कितना आसानी से हम लोग कर लिए, ठीक। सिंपल था क्वेश्चन, किसी संख्या का 5 गुना उस संख्या के वर्ग के 2 गुने से 3 कम है, उसके बाद ऑप्शन से हम लोग रख लिए। तो x बराबर कितना आ गया 3 आ गया। द्विघात समीकरण जहां भी आए, मैथ में कहीं भी अगर द्विघात समीकरण आ रहा है उसको आप बाई ऑप्शन कर लीजिए। बात क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 40 नंबर 2040 क्या कर रहे हैं कि एक घड़ी 20% के लाभ पर बेची जाती है, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों 100 रुपये कम कर दिया जाए तो 5% अधिक लाभ होता है। यानी कि पहले 20% लाभ होता था तो 25% लाभ हो रहा है। थोड़ा क्वेश्चन अच्छा है देखिए, लेकिन ये बहुत आसान क्वेश्चन है। ऐसे अगर हम इसको करेंगे, पहले हम आते हैं कि कह रहे हैं कि 20% के लाभ पर बेचा जाता है, तो अगर हम CP1 यहाँ 100 मान लेते हैं तो ये हम लोग का CP2 कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, ठीक, पहला कंडीशन से। दूसरा कंडीशन से हमें अगर यहाँ से रेशियो निकाल लेते हैं, रेशियो कटा देते हैं, 20 25 100 20 छके 120 यानी कि 5:6 का रेशियो आ जा रहा है। ये फर्स्ट कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन में हमें ये बोला है कि अगर 100 रुपये बढ़ा दिया जाए, रुपये की चर्चा बाद में करेंगे, 100 रुपये कम कर दिया जाए तो 5% अधिक लाभ होता है। यानी कि अगर 100 रुपये कम करते हैं तो क्रय मूल्य 100 है तो 5% अधिक, यानी पहले 20% लाभ होता था तो 25 हो जाएगा, यानी कि 125 हो जाएगा। तो यहाँ से रेशियो कटाते हैं तो 25 चौके 100, 25 पाँचे 125, यानी कि 4:5 हो जा रहा है, ठीक। रेशियो 4:5, पहले कितना था 5:4। अच्छा एक चीज देखिए कि रेशियो में कितना का कमी हुआ है, तो 5 से 4 हो जा रहा है, नहीं 1 यूनिट का कमी हुआ है। यहाँ भी 6 से 5 हो जा रहा है, नहीं 1 यूनिट का कमी हुआ है। तो इसी 1 यूनिट का वैल्यू 100 रुपये के बराबर है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि 100 रुपये कम कर रहे हैं। तो अब हमें क्या बोला है यहाँ पे, तो घड़ी का वास्तविक मूल्य यानी कि ये ना था, यही 100 था, यानी कि 5 आया था, तो 5 का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा 500 रुपये हम लोग का आंसर हो जाएगा। बहुत आसान तरीका से बनाए तो आसानी से बन गया, नहीं तो अगर XY मान के बनाइएगा बहुत लंबा चला जाएगा। फिर से एक बार समझ लीजिए, पहले कंडीशन से बोला था कि 20% लाभ हो रहा है, तो 100 तो 120 यानी 5:6 का रेशियो। दूसरा कंडीशन में कह रहे हैं कि अगर 100 रुपये कम कर देते हैं तो 5 रुपये और 5% और अधिक लाभ होता है, यानी अगर क्रय मूल्य 100 रहेगा तो 25% लाभ होगा आपकी बार। पहले 20 होता था तो 5% अधिक मतलब 25% लाभ होगा। तो यहाँ से रेशियो निकाले तो 4:5, यानी कि इधर 1 यूनिट का कमी हो रहा है इन दोनों में, तो इसी 1 यूनिट का वैल्यू 100 रुपये के बराबर है। क्वेश्चन में बोला है कि 100 रुपये की कमी करने पर 1 यूनिट का वैल्यू अगर 100 रुपये तो 5 यूनिट का वैल्यू, क्योंकि प्रारंभिक वाला क्रय मूल्य पूछा हुआ था तो 500 रुपये हो जाएगा। हम लोग का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। बात क्लियर है यहाँ से?
सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा क्वेश्चन अच्छा है, बस सिंपल हम लोग तरीका से बनाए तो आसानी से बन गया। ठीक, तो हम लोग 2040 तक आज हम लोग 20 क्वेश्चन ही रहने देते हैं, आज थोड़ा सा 20 क्वेश्चन ही करते हैं। कल से हम लोग फिर अपना 30-30 क्वेश्चन का टारगेट पकड़ लेंगे। ठीक, और आपसे जो पहले बोले थे उस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक, आप लोग कम से कम वीडियो को 5-5 आदमी को, एक आदमी शेयर करिए। ठीक, ताकि ज़्यादा और व्यूअर बढ़े। और आप जो कह रहे हैं सब किया जाएगा, आपका रीजनिंग भी कंप्लीट कराया जाएगा, रीजनिंग भी कराया जाएगा, उसमें न्यूमेरिकल भी कराया जाएगा। बस आप व्यूअर बढ़ाइए, थोड़ा सा वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक, तब उसके बाद हम लोग टोटल करेंगे। ठीक, तो चलिए बस आज इतना रहने देते हैं, 20 क्वेश्चन ही। कल से हम लोग 30-30 क्वेश्चन फिर अपने लाइन पे आ जाएंगे। ठीक, अपने पटरी पे पकड़ लेंगे फिर से स्पीड, क्योंकि इधर 2 दिन थोड़ा सा किसी कारणवश नई वीडियो डला था, रेगुलर डलेगा वीडियो। बस आप शेयर करते रहिए दोस्तों में। ठीक, चलिए ओके बाय, थैंक यू, गुड नाइट, अपना ध्यान रखें।